हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजू मेहता केमिस्ट्री एंड मैथ। आज मैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बताऊंगा, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। जो पार्ट 3, इस वीडियो का पार्ट 3 बी नाम दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि अ chord ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका कहने का मतलब है, एक सर्कल है जो कि रेडियस है उसका 15 सेंटीमीटर, और एक रेडियस जो है यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का। किस पर? एक कोड पर। एज कोड है, इसको हिंदी में जीवा बोलते हैं। ये है रेडियस है, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इस तरह से। ठीक है, तो सेंटर, इस सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, इसको पी क्यू चाहे भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि प्रति सेगमेंट की बात कर रहा है। तो सेगमेंट वाला क्या है, एक जो कोड है, इसका ऊपर वाला पार्ट टोटल जो है वो क्या चीज है? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट है। और ये वाला जो पार्ट है वाला, ये माइनर से क्या चीज है? माइनर है ना, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं, वृत्तखंड। इसको, इस पार्ट को, इसके ऊपर वाले पार्ट को, ये सभी भाग जो है, इसको बोलेंगे मेजर मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये माइनर सेगमेंट का मतलब है वृत्तखंड होता है। सेगमेंट का माइनर का मतलब लघु होता है, छोटा। यानी कि छोटा वाला जो है लघु वृत्तखंड वृत्तखंड हो गया। और मेजर सेगमेंट का मीन हो गया, क्या चीज हो जाएगा आपका? दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला क्या फाइंड करना है? माइनर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। दैट मीन्स हिंदी में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पर 60 डिग्री का कोण बनाए हैं, जो कि अंकित करती है लघु तथा या लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें पाई का वैल्यू जो है आपको लेना है 3.1 एंड 3.14, एंड रूट का वैल्यू 1.73 का यूज करना है, प्रयोग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा जो गिवन है, गिवन का मैं दिया हुआ। ठीक है, जो मेरा दिया हुआ है गिवन, वो क्या होगा? वो लिख लेंगे। तो रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, तो आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और मेरा क्या दिया हुआ है? थीटा इक्वल टू दे दिया है कितना? 60 डिग्री दे दिया। तो ये मेरा गिवन है। और एक और दे दिया गया कि रूट थ्री का जो वैल्यू है वो 1.73 पुट करना है। और पाई का जो वैल्यू है, क्या चीज? 3.14 यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ corresponding corresponding minor segment इज इक्वल टू, जब माइनर सेगमेंट की बात करते हैं तो हमको इस पार्ट की एरिया निकालना है, इस पार्ट की। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये मेरा सेक्टर है, यानी कि त्रिज्यखंड है ये वाला पार्ट टोटल। तो ये त्रिज्यखंड का एरिया निकाल के अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ corresponding माइनर सेगमेंट जो है, क्या कर देंगे? तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या चीज? ट्रायंगल ओ, चाहे ए ओ बी बोल सकते हैं, ओ
बी, ठीक है, इस तरह से। तो एक एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू क्या होता है, एरिया की बात करें तो पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जब आप ध्यान रखिएगा यहाँ एक फॉर्मूला होता है, जब गिवन रहता है रेडियस और आपका थीटा दिया हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 रेडियस का स्क्वायर साइन थीटा। जब रेडियस और थीटा गिवन रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। इसको कैपिटल आर से भी दिखा सकते हैं, सॉरी स्मॉल आर से भी, क्योंकि स्मॉल आर इस फॉर्मूला में यूज करती है, तो कैपिटल स्मॉल से कोई लेना देना नहीं। थीटा का वैल्यू क्या है कि 60 डिग्री है, और टोटल 360 पाई का वैल्यू 1.14, और रेडियस जो है कितना है, रेडियस का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू मेरा गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 60। अब हम एक वीडियो बनाए थे, एक नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाया, उसमें बताया गया है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है कितना, √3/, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो वही पुट करेंगे, तो ये तो कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यहाँ हो जाएगा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कितना था, 225 होता है। याद कर लीजिएगा 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर टेबल, ठीक है। 1/2 15 का स्क्वायर 225 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब इसको क्या है कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू 117.75, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू पॉइंट में 97, क्या आ जाएगा, 97.3125 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया की बात करते थे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ए भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था वो बन गया, क्या चीज था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। क्या चीज था, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट, का मतलब हो गया आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये निकल गया मेरा इससे। अब इसमें सेकंड है कि क्या चीज, दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि इस पार्ट को तो फाइंड कर लिए, अब इस सारा फाइंड को, पार्ट को फाइंड करना है, सारा फाइंड करना है, इसको बोलते हैं क्या चीज, मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड। तो चलते हैं अगला, सेकेंड नंबर बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज है कि वृत्त था, उसमें बनाया था 60 डिग्री का एंगल, जो कि कोड ए बी हम मान के चले थे, और रेडियस जो है कितना आ गया, ये है 15 सेंटीमीटर है, और ए ओ मान लिए थे। तो हमको इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, या लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस टच करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, तो कुछ भी चलेगा। एरिया ऑफ लिख देते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे क्या करें मेजर सेगमेंट में, कि अगर हम इस वृत्त का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे,
कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ corresponding माइनर सेगमेंट, या तो एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ क्या चीज होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या होता है, ये हम फाइंड कर चुके हैं पिछले थी में, पहला क्वेश्चन में 20 पॉइंट क्या था, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया जो है पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, और आर का वैल्यू 15 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.14, 15 का 225, और आर का स्क्वायर था, रेडियस कितना था 15, तो 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए आ गया आपका। तो क्या हो जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा हो जाएगा कितना, अगर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या जाएगा, 706 पॉइंट आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस क्या करेंगे, इसमें से 20 माइनस करेंगे, 20 माइनस 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या जाएगा आपका वैल्यू, आपका आ जाएगा 5280 पॉइंट, ठीक है, 686, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका सेकेंड का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि a chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120, यानी कि उसी तरह से मेरा एक सर्कल है, वो जो एंगल बना रहा है 120 एंगल बना रहा है, किस पे सबटेंड खड़ा है, तो कोड यानी कि जीवा पर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है जीवा पर, जिसके ए बी मान सकते हैं या पी क्यू भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी जो मानना है, और सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे 120 डिग्री, और रेडियस जो है आपका जो है 12 सेंटीमीटर को सबटेंड कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, मेरा गिवन क्या हो जाएगा, मेरा दिया हुआ है जो कितना, रेडियस जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है 120 क्या है, डिग्री है। तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब एंगल दिया हुआ रहता है और रेडियस दिया हुआ रहता है तो हमको इसका जरूरत पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे कि साइन साइन 120 डिग्री इक्वल टू क्या चीज है, इसको ब्रेक करते हैं तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री आ जाएगा तो क्या, कोस 30 का वैल्यू भी क्या होता है, √3/2। इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया फिर से कि जो √3 का वैल्यू जो है 1.73 है, और पाई का वैल्यू फिर से क्वेश्चन 7 में भी क्या करना है, 3.14 लेना है। तो इसी तरह से, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की बात कर रहा है, तो सिर्फ इसमें हमको ये चीज फाइंड करना है, माइनस सेगमेंट फाइंड कर देना, यही माइनस सेगमेंट कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोल रहा सर्कल का, तो सिर्फ ये चीज फाइंड करना। तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा मेरा थीटा दे दिया, गिवन दे दिया, और √3 का भी वैल्यू दे दिया 1.73, पाई का भी वैल्यू बोल दिया कि इतना है। तो क्या फाइंड करना है, क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो लिखेंगे क्या चीज, तो इसका मतलब क्या चीज, हिंदी में देख लीजिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर एक वृत्त की कोई जीवा पर केंद्र, यानी कि इस जीवा पर जो केंद्र है वो 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले सेंटर से जो है त्रिज्या पर, जीवा पर वो जो 120 डिग्री का क्या चीज एंगल बना रहा है कौन, जो कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना और कुछ नहीं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्या चीज से कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, लिख देगा सेगमेंट ऑफ द
सर्कल। यही क्वेश्चन पूछे रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द, वही लिख दिया। ठीक है, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाता है वही कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू एरिया की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, बस यही बात करना है। लेकिन जब इस सम को बात है तो सेक्टर का फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसमें से क्या हो जाएगा, चलिए हल्का सा ये लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, तो इस सेक्टर, ठीक है, सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होता है इसका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू बैठाएंगे कि 120 डिग्री बाई 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 3.14 क्या हो जाएगा, रेडियस जो कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और साइन 120 120 डिग्री है, ठीक है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को साइन 120 कैलकुलेट किए तो क्या चीज आया मेरा, √3/2 आया। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देंगे 123 का, सॉरी 120 का जो है √3/2 आता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 1 12 3 36, तो क्या हो जाएगा, इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है, और सेंटीमीटर लास्ट में सब यूनिट्स लगा देंगे इसका, 1/2 12 का स्क्वायर 144, और साइन कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो यहाँ बगल में कैलकुलेट किए क्या चीज होगा, √3/2। अब इसको अच्छा से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 से ये कटेगा, हाँ कट जाएगा क्योंकि 3 का रूल है कि ये दोनों को तीनों को जोड़ेंगे 1 + 4 + 4 कितना 9 आएगा, 9 3 का टेबल में जाता है यानी कि ये भी नंबर जाएगा 3 से, तो 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, तो इस तरह से कट जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, जैसे 2 7 जा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो क्या चीज इसका वैल्यू बैठा देते हैं, तो 3.14 इंटू 48 माइनस 72 इंटू, देखिए इस 2 से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 36 बार में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, इंटू क्या चाहिए √3 का वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक वीडियो बनाएंगे उसमें मल्टीप्लाई शॉर्टकट इसको कैसे करा जाता है, 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं, 2 डिजिट का 3 डिजिट का, 4 डिजिट में हल्का उस तरह से पड़ता है, लेकिन 2 3 डिजिट में इजी पड़ जाता है। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो इसको जब इस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 48 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा ऐसे, तो मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाए आपका, इसको मल्टीप्लाई करने 150 पॉइंट आ जाएगा आपका 72, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 1.73 को तो क्या हो जाएगा 62.28 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने में। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके आंसर आ जाएगा कितना, 98 घटा लीजिएगा 88 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि एरिया की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एरिया यूनिट सेंटीमीटर में, रेडियस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर पेरीमीटर बोलता तो ये क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में ही रहता है फाइंड करते तो, लेकिन एरिया नहीं वहाँ पेरीमीटर फाइंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से 7 का जो क्वेश्चन था संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो आपका इस तरह से आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या चीज नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड, क्या चीज, अ हॉर्स इज टाइड टू द फिगर एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास, जो है इस तरह से एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, इसमें कोई भी एक एंगल में बांध देंगे घोड़ा को, और जो रस्सी का जो लेंथ है वो कितना है, जो है कि साइड जो फील्ड ऑफ द साइड यानी कि साइड फील्ड का 15 सेंटीमीटर है,
ठीक है, सॉरी 15 मीटर है इस साइड का फील्ड। इसमें दैट मीन्स जो है कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, रोप है। तो इस रस्सी जो है घोड़ा, मान लीजिए घोड़ा है, ठीक है, तो घोड़ा के बांधा गया है जो कि इस तरह से चल पाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो इसका रोप का रस्सी है 5 मीटर लॉन्ग है। तो 5 मीटर लॉन्ग अगर इसी तरह से घूमेगा तो इस तरह से रेडियस काम करेगा। तो लेंथ ऑफ द रोप जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ रेडियस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन, दिया क्या हुआ है, ठीक है मेरा, गिवन। तो गिवन में क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ द रोप, क्या चीज, रोप ना, वो हो जाएगा क्या चीज आपका, रेडियस का काम करेगा, ठीक है, जो हो जाएगा कितना, 5 मीटर लॉन्ग है। अब बता रहा है कि इसमें एंगल तो बात नहीं कर रहा है, थीटा गिवन नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले आप अगर पढ़े होंगे, पीछे फर्स्ट वीडियो में बनाए हैं इस ब्रिज के बारे में और स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर जब भी बनता है तो उसका जब स्क्वायर की बात करेगा तो आपको समझ जाना कि एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। कभी भी स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात होगा, वर्ग स्क्वायर में वर्ग होता है, ठीक है। तो उसमें जो एंगल की बात करेगा सभी एंगल पे 90 डिग्री का बनता है एंगल, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। अब जब रेडियस और हमको थीटा मिल जाता है तो फाइंड क्या करना है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट्स ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो घोड़ा चढ़ सकता है। तो चढ़ सकता है तो यहाँ से एक तरह से सिंपल सा ये सेक्टर का काम करेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं या तो टोटल लैंग्वेज को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। तो क्या करेंगे, वो भी लैंग्वेज लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि द एरिया of that part of the field in which, जहां घोड़ा चढ़ सकता है, द हॉर्स, ठीक है, कैन ग्रेज, यानी घोड़ा चढ़ सकता है जहां, विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ग्रेज मीन चढ़ना होता है, ठीक है। तो घोड़ा तो ये भाई यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगा, 5 सेंटीमीटर का उसके गला में रस्सी बांधा गया है, यहाँ खूंटी ठोक दिया है, ऐसे यहाँ चढ़ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहा है, सिंपल सा, इतना इसका क्या जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का सेक्टर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे नहीं बताया कि पाई का वैल्यू लेना क्या है। तो पाई का वैल्यू नहीं लेना है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं 22/7, या तो क्या ले सकते हैं, सिंपल सा वही वैल्यू 3.14, क्योंकि सभी क्वेश्चन में 3.14 ही ले रहे हैं तो इसमें भी 3.14 ले लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा, थीटा का वैल्यू 90, पाई का वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 360, पाई 3.14 इंटू आर कितना है, 5 का स्क्वायर, आर जो है 5 का, तो 5 का स्क्वायर। तो 9 जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 1 9, 9 4 36 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 85 का स्क्वायर है उसके साथ सेंटीमीटर है तो इसका क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में यूनिट लिख देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मल्टीप्लाई ऊपर वाला, तो 78 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाय नीचे 4। इसको और अगर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या जाएगा, 19 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका समथिंग, यानी कि 19.625 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में है, सॉरी इसका मीटर में यूनिट्स होगा, मीटर स्क्वायर लगा दिए इस तरह से। तो ये हो गया, यानी कि उस भाग, एक घोड़ा जो इतना चढ़ गया इस भाग का, इसका क्षेत्रफल हो गया ये, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर्थ 10 मीटर टच इज लॉन्ग इंस्टेड, ठीक है, ऑफ 5 मीटर। यानी कि अब ये घोड़ा जो है एक स्क्वायर है,
उसमें वो 5 सेंटीमीटर यहाँ से क्या चीज 5 सेंटीमीटर का रोप था, सॉरी 5 मीटर का, तो ये एरिया कितना खा गया था 19.625 खा गया था, ठीक है। लेकिन अब इस रस्सी को बढ़ा करके लेंथ इसका तो एरिया निकाल दिए हैं, जिसका एरिया इसका कितना था 19 पॉइंट कितना आया था 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इस रस्सी को 5 और बढ़ा दिया जाता है तो इसका तो कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा, रेडियस का अवधि हो जाएगा, यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा 5 की जगह अवधि रेडियस कितना लेना है बोलिए, कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 10 मीटर चाहे कुछ 20 मीटर 20 मीटर जो भी हो जाए, लेकिन एंगल जो है स्क्वायर है इसका तो चेंज नहीं ना होगा, इसका तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। कितना होता है 90 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन में बोला चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, एक वृद्धि जो हुआ है 5 सेंटीमीटर वाला जो त्रिज्या, इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसमें, ठीक है। जब इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सा इसका फाइंड किए हैं, इसका फाइंड करेंगे एरिया सेक्टर का माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि त्रिज्या बनने वाले क्षेत्रफल जो भी लिखे, तो एरिया आप क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे कि द सेकेंड क्या है द इंक्रीज, एक ही बार हम बना दे रहे ठीक है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब ये इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर long instead मतलब इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी कि 5 की जगह 10 मीटर का होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि इसका डायरेक्ट सिंपल सा क्या करेंगे कि इसका कितना है 19.625 आया है, इसमें इसका फॉर्मूला हो जाता है कि एरिया ऑफ कैपिटल, ठीक है, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, इस सेकंड सेक्टर है फर्स्ट सेक्टर मान लेंगे, ये जो फाइंड किए हैं तो इस क्वेश्चन में इसमें जो फाइंड किए हैं एरिया ऑफ जो है सेक्टर जो है क्या है एरिया ऑफ सेक्टर 1 कर देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, या नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर 2, एरिया ऑफ सेक्टर 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1, ठीक है। तो सेक्टर 2 का एरिया क्या हो जाएगा और सेक्टर 1 का तो निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे वही थीटा/360, हाँ थीटा/360 इंटू क्या हो जाएगा रेडियस, तो पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस 10 का स्क्वायर 100 कर दिया डायरेक्टली सेंटीमीटर, माइनस इसका क्या था 19.625 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो इसका थीटा का वैल्यू रख दे रहे हैं 90, तो कट भी जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 19.625 सेंटीमीटर। तो इसको 4 से कट जाएगा, ये 4 से 4 1 जा 4 और ये 4 से 4 2 जा 8 और यहाँ 2 बच गया 4, तो इसके साथ ये तो 20 4 5 जा 20, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर होगा सॉरी लास्ट में भी डायरेक्ट इनवर्ट लिख सकते बीच में, तो 19.625 मीटर स्क्वायर। तो इसमें फिर क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वह 3.14 इंटू 25 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर,
इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 78 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 50 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, देख लीजिए करके, तो आपका आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो फाइनली गाइस, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe my channel.